पीएलसी है जो कि SX सीरीज़ की है। ठीक है, ये जो हमारी पीएलसी है बेसिकली इसमें हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। ये जो आप देख रहे होंगे ये हमारे X0, X1, X2 और X3 ये सारे जो है इनपुट हैं। Y0 और Y1 क्या है, आउटपुट हैं। ये जो आप केबल देख रहे होंगे ये केबल जो है ये हमारी 8 पिन DIN है जो कि RS-232 को सपोर्ट करती है। देखिए जो हमारी ये पीएलसी है इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर भी है और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी है। यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे V0 और I0, इसका मतलब ये है V0 जब हमारे किसी सेंसर में यदि कोई वेरिएशन वोल्टेज के फॉर्म में है तो हम लोग V0 का यूज़ करेंगे, और I0 जब हमारे कोई सेंसर में वेरिएशन करंट के फॉर्म में है तो I0 का यूज़ करेंगे। ये जो टर्मिनल आप देख रहे होंगे ये कॉमन है। इस कॉमन को हम लोग अपने सेंसर के जो ग्राउंड पिन होती है उसके साथ कनेक्ट करते हैं। बेसिकली यदि हम इसको देखें तो हमारा ये एक एनालॉग टाइप का सेंसर है। इस सेंसर के 3 पिन हैं। फर्स्ट पिन जो है हमने VCC पे दे रखा है, सेकंड पिन जो है हमने ग्राउंड पे दे रखा है, और जो सेकंड पिन ग्राउंड है उसी को हमने कॉमन से इधर से कनेक्ट किया हुआ है। इसका जो आउटपुट निकल रहा है वो आउटपुट हमने V0 पे कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग बनाई हुई है। ये हमारी पीएलसी हम इसको ऑलवेज रन मोड में रखते हैं। स्टॉप मोड में हम तब करते हैं जब हम इसका किसी टाइप का कोई टेस्टिंग कर रहे हो हार्डवेयर की। ये हमारी ऑलवेज रन मोड में रहती है। बेसिकली ये हमारी एक पीएलसी नॉर्मल पीएलसी है जिसमें हम एनालॉग टू डिजिटल ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं। देखिए अब हम देखते हैं कि हमारी सॉफ्टवेयर क्या परफॉर्म होता है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे आप देख रहे होंगे M0, दैट मीन्स ये हमारी जो M0 है ये हमारी ADC को इनेबल करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद जो आप देख रहे होंगे मूव इंस्ट्रक्शन चलाया हुआ है। मूव इंस्ट्रक्शन में D11 और 0 यूज़ किया हुआ है। ये हमारा एक आइडेंटिफायर कहलाता है जिसको हम एड्रेसिंग देते हैं ADC के लिए। वो एड्रेसिंग जो है वो एक डिजिटल काउंट के फॉर्म में हमको आउटपुट देगा। तो यहाँ पे जो हमको आउटपुट आ रहा है D0 में, वो D0 एक काउंट बना रहा है। जब हम एनालॉग में वेरिएशन करेंगे तो D0 एक काउंट बनाएगा। बट यदि हमको इसका एक परसेंटेज निकालना होगा तो परसेंटेज के लिए हमने जो नेक्स्ट लेडर बनाया हुआ है, नेक्स्ट लेडर में हम D0 को डिवाइड कर रहे हैं 21 से। तो जो भी हमारे काउंट आ रहे होंगे वो काउंट हमारे किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप जो देखेंगे ये हमारा हार्डवेयर है। ये हार्डवेयर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस हार्डवेयर में हम इसमें वेरिएशन करेंगे। ये मैंने हार्डवेयर में वेरिएशन किया तो ये हमारा देखिए सॉफ्टवेयर में आपको 20% दिखाई दे रहा है। मतलब जो हमारा ADC है वो हमारे जो गिवन वोल्टेज है, दैट मीन्स हमारे जो वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा है उसको 20% में जो है विजुलाइज कर रहा है। अब जो हमारा यदि 20 जो हमने वेरिएशन परसेंटेज निकाला है उसके हम नंबर ऑफ काउंट निकालने चाहते हैं तो नंबर ऑफ काउंट कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ काउंट हमारे दिखाई दे रहे हैं 2025। ये हमारे नंबर ऑफ काउंट कहलाते हैं। तो जब भी हमारे को कोई भी एनालॉग से डिजिटल में हमको कोई भी सेंसर हम यूज़ करें जिसमें मिली वोल्ट या माइक्रो वोल्ट में किसी टाइप के कोई वेरिएशन हो तो उसको हम ADC की मदद से आउटपुट में वेरिएशन को काउंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा सकते हैं। देखिए दोबारा से हम हार्डवेयर को आपको यदि दिखाएं, हार्डवेयर में कुछ भी नहीं है। ये हमारा एक एनालॉग सेंसर है, ये हमारी पीएलसी है। इस पीएलसी में हमने V0 इनपुट दिया हुआ है, ये कॉमन ग्राउंड है, और जो हमारा आउटपुट है उस आउटपुट को हम जो है इसमें दिए हुए हैं V0 में। ये हमारी RS-232 है। ये हमारा कंप्लीट सेटअप है, ये हमारा SMPS है। इस तरीके से हमने पूरा कंप्लीट हार्डवेयर बनाया हुआ है। थैंक यू।